हुई लाइफ में मिलेंगे। कई लोग आज सम्मान कर रहे हैं, वो अपमान भी करेंगे, कुछ मन के विरुद्ध बातें होंगी। उसमें स्टक नहीं होना है, आपको अपनी मन की स्थिति बदलना आना चाहिए। नहीं तो फिर होगा क्या, हम दुखी हो जाते हैं, फिर वही दुख बाहर निकलता है, फिर और दुखी, फिर और माइंडसेट नहीं बदलते। फिर कहते हैं देखा मेरे जीवन में तो यही लिखा है। तो माइंडसेट बदलना सीखे हम, उसके कई सारे साधन हैं जिससे बदला जा सकता है। और असली तो जीवन को यदि मैं समझ पाया ठीक से तो हम बदल पाए। अब ये कई बार जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि यार तुम पैसे वैसे की बातें करो, फाइनेंशियल बात करो। तो देखो जब मूल आप समझ जाते हैं ना, मूल, तो ये बातें तो बड़ी ऐसी है। जैसे 2 3 4 6 महीने रिजल्ट्स नहीं आया तो हमारा पेशेंस जवाब देने लगता है। ऐसे लगने लगता कैसे होगा, रोटी पानी के लाले नहीं हुए लेकिन मन इतना व्यथित होने लगता है क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे बिक नहीं रहे से, कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हंसी भी उड़ाने लगता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ हो गया, बन गया करोड़पति। 5 साल से तो यही सुन रहे हैं। हाँ, कई लोग 5 7 10 साल से नेटवर्क में अलग अलग जगहों पर अलग प्रयास करते हैं। तो ये सब सुनने को मिलता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को आप तब झेल पाते हैं जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जिस दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे कि आप कौन है, उस दिन जिंदगी का कोई प्रेशर आपको तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। आप जीवन में बढ़ते रहेंगे खुशी और आनंद के साथ, जिस दिन आप अपने मूल स्वरूप को समझ जाएंगे। बाकी तो ये खेल है, हम जो लायक होते हैं ना वही हमें मिलता है। एक चीज याद रखिए हमेशा, जिंदगी में जिसको जो जो मिल रहा है वो उसके लायक है, उसको वही मिल रहा है। हम हंसी उड़ाते हैं लोगों की, कामयाब लोगों की। बाबा रामदेव धंधा कर रहा है, धंधा। कई लोग कहते हैं धंधा कर रहा है, धंधा। तो उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं कर रहा धंधा। खुल के कहा कर रहा हूं। तो चलो कर भी रहा है तो तुम करके दिखाओ जरा। तुम करके दिखाओ। तो किसी की सफलता को रिजेक्ट करना, क्रिटिसाइज करना बंद करें। आप उसके विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, उसके प्रोडक्ट्स आपको पसंद हैं या नहीं हैं, क्रिटिसाइज मत करिए किसी की सफलता को, वो लायक है। मजाक नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य विदेशी कंपनियों के बावजूद खड़ा कर देना। उसने क्या बोला, कैसे बोला, झूठ बोला, नहीं बोला, लोगों को बेवकूफ बनाया, नहीं बनाया, पर अल्टीमेटली मार्केट में आज वो इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। इतना बड़ा नेटवर्क उसने अपनी सामाजिक संस्था का, अपनी रिटेलिंग चेन्स का, होलसेलर्स का, C&F का बनाया, इतनी रेंज प्रोडक्ट्स ही डेवलप कर दी। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई ब्रांड होगा कि जो अकेला, आपने कभी देखा हिंदुस्तान लीवर स्टोर जो वर्ल्ड की नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी कहलाती है, वो भी आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपना रिटेलिंग स्टोर खोल दे। लेकिन दाढ़ी वाले बाबा ने अपने अपने रिटेलिंग सेंटर खोल दिए और सरवाइव कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, प्रॉफिट ले रहे हैं। बड़ी बात है। रिजेक्ट मत करिए किसी को, हंसी मत उड़ाइए, उससे सीखिए। क्या सीख सकते हैं? हर व्यक्ति से सीखिए।